हेलो लव्स, आज की जो आपकी वीडियो है वो है आपके वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर। साप्ताहिक राशिफल की वीडियो रहने वाली है आज की। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअली मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट बॉक्स में लगा दूँ। ठीक है, आप उस के ज़रिए से आप अपनी राशि की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मैं हर रीडिंग से पहले कहती हूँ, तो प्लीज़ इंट्रो को स्किप मत करिएगा। आई नो कभी कभी लॉन्ग हो जाती है, बट साप्ताहिक राशिफल वाले में नहीं होगी। बस इतना कहना है कि सारी रीडिंग्स जो भी चैनल पे होती है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। पुरुष स्त्री सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोने से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वीडियो सभी के लिए होती है। जो भी ज़ोडिएक साइन है आपका, अभी तक आप अपने लाइफ में जिस तरीके से देखते आए हैं, जिससे भी आपको रेजोनेंसी ज़्यादा होती है, आप उसी तरीके से देखिए। नाम से, DOB से मीन्स अपनी जन्म तिथि के अनुसार, या फिर अपने नाम के अनुसार, सूर्य राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट्स इंसाइट्स नहीं ऐड है। ठीक है, तो आपके लिए कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो सन, मून, राइजिंग, नेम, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से आप जो भी ज़ोडिएक साइन के हैं, अगर आप की राशि को आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आप देख सकते हैं। बस शर्त यह है जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा, हर बात आपसे मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका पर्सनल ग्रोथ, असेट्स, आपके अपॉर्चुनिटीज़, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स आने वाले हफ्ता में कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। हेलो मेष राशि, देखते हैं इस सप्ताह आपके लाइफ में क्या कुछ है। ठीक है, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं और साथ में उसके गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन। ओके, ये शुरुआत के टाइम के लिए। चैरियट का कार्ड, बीच का टाइम। ठीक है, स्ट्रेंथ, मतलब सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा इल्यूजन्स एंड थोड़ा सा लेथर्जिक कह लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा पॉज के साथ कुछ करने का मन ना करना। ठीक है, एनर्जी बहुत है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाली खालीपन सा है, जैसे सब कुछ रुक गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स यही जो मैंने इंट्रो में कहा है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर है। मतलब कि किसी मेष राशि वाले के लिए हो सकता है कि वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है या कर पा रही है। ओके, या फिर किसी एरिया की वजह से कोई एक एरिया आपका बहुत प्रभावित कर रहा है। तो हैंगमैन दिखाई दे रहा है, लटक गए हैं, अटक गए हैं उन विचारों में। ठीक है, उन स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन है, ठीक है, आंसर भी है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स है, मन में। ओके, जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ रहा है, मतलब मिड वीक की बात करें तो चैरियट का कार्ड बता रहा है कि योद्धा की तरह खड़े हैं कि ठीक है, हार है जीत है आई डोंट नो, सही है गलत है आई डोंट नो, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन कोशिश भी ना करूं तो वो अलग बात है। कि कोशिश करके हार जाऊं वो अच्छा है, लेकिन ऐसे सोच सोच के तो मैं नहीं बैठ सकती। असली फायर साइन की एनर्जी जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रही है मिड वीक में, और एंड में भी स्ट्रेंथ हील होते दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई बाहरी हीलिंग आपके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रही है। सुन रहे हैं सबको, जैसे ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे किसी ना किसी पर्पस के लिए, मोटिव के लिए, आने वाला सप्ताह में क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सब लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, मोटो हैं। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ओके, कि दुनिया तो आपको बहुत पीछे धकेलेगी, किसी परिस्थिति ने आपको स्टक कर दिया, रोक दिया, सब कुछ अच्छा गोइंग चल रहा था, ठीक है ना, लेकिन अंदर से ना अशांति, एक तूफान। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंड ऑफ द वीक में, मतलब वीकेंड आते आते आपकी स्ट्रेंथ ओके, कि जो है उन पे फोकस करूं। फिलहाल फ्यूचर और पास्ट का ज्यादा ना सोच के प्रेजेंट को बेहतर बना लूं तो फ्यूचर अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से हर्मिट का कार्ड आया है। यहाँ पे थोड़ा ना आप आइसोलेशन में रहने वाले हैं, ये आइसोलेशन में ले जाएगा ये वीक। थोड़ा सा अकेला अकेला रहना, अपने आप से बातें करना, अपने आप ही सवाल पैदा करना और उनके जवाब लेना। ओके, तो यहाँ पे किसी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूंगी मैं। अगर आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, या फिर आप अभी वैलेंटाइन डे के बिहाफ पे मैंने एक पेयर ऑफ डक का निकाला है लव बर्ड्स का ऑफर में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई कंसल्टेशन, हीलिंग स्टोन, जेम स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं तो नंबर गिवन है, उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डे ऑफ नेगेटिविटी, यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है, नेगेटिविटी आपको यहाँ पे घेर रही है। ओके, फोन स्क्रीन टाइम कम करिए,
स्क्रीन टाइम कम करना है, नेगेटिव चीज़ें देखना सुनना बंद करिए। ओके, ये स्ट्रेंथ में ब्लॉकेज बन सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है, डार्क एनर्जी यहाँ पर भी, ठीक है ना, कि सोच की बहुत ज़्यादा कोई आपके लाइफ में चैलेंज बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चैलेंज शायद आपके प्यार में, या फिर आपका स्पाउस, इस तरीके की कुछ परिस्थितियां बन रही हैं कि ये स्थिति ही आपको चैलेंजिंग लग रही है, कि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है। ओके, तो मैं यही कहूंगी, ब्लैक एनर्जी का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे, कोई आपके कान भर रहा है, कोई आपके कान भर रहा है, या फिर इस हफ्ता ना बैक बाइटिंग होना, ठीक है, जलन, कोई जानबूझ के आपकी इमेज को डाउन कर रहा है, कोई आपके बारे में बुरी अफवाह फैला रहा है, तो आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचे, बात को बढ़ने ही ना दे। आप वहां पे साइलेंट हो जाएंगे तो सामने वाले की जो भी मंशाएं हैं वो फेल हो जाएंगी। यही कहूंगी मैं मेष राशि वालों से, ठीक है। यू मे गेट इनटू अनएथिकल एक्टिविटीज, कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज में अगर आप जा रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है, ओके, कोई ब्लैक, समझ पा रहे हैं आप कि कोई चीज को पाने के लिए, ठीक करने के लिए आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास, अब शायद वही एक रास्ता है। समझ पा रहे हैं मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, ब्लैक मैजिक वगैरह, ठीक है, उसका सहारा लेना या उसकी वीडियोस ज्यादा देखना, तो स्टॉप, वहीं पे स्टॉप हो जाइए, क्योंकि ये अनएथिकल एक्टिविटीज है जो आपको आज शायद खुशी दे दे, क्योंकि ये चीजें टेम्पररी होती है। हमारा वेद, हमारे शास्त्र मंत्रोच्चारण को वरीयता देता है, ठीक है। पूजा हवन मंत्र वो जो आप अपने मुंह से खुद बोलते हैं या किसी पंडित से करवाते हैं, इन चीजों में मत जाइए, ओके, वरना ये चीज, ठीक है, एक तो ये आपकी योद्धा वाली एनर्जी को बिल्कुल डाउन कर देगा, ओके, तो चाहे मेल है फीमेल है, डाउन कर देगा, एक गलत ही रास्ते में आपको ले जाएगा, एक गलत ही पोजीशन आपकी हो जाएगी, तो मत करिएगा। डोंट अर्न मनी बाय अनस्क्रपलस वेज और गेट इनटू अनएथिकल रिलेशंस, ठीक है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए आपको गलत रास्ता नहीं अपनाना है, पहली बात, ठीक है। और गलत रास्ते से कमाया हुआ धन की मतलब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई आपको शायद घूस देने की कोशिश करे, ओके, तो आपके मन में ये विचार आए किसी स्थिति को देखकर, तो उस तरफ नहीं जाना है एरीज, बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपसे इस हफ्ते टकराएंगे जो आपको गलत राह दिखाएंगे या गलत कुछ करवाने की कोशिश करेंगे। आपको वो चीजें शुरू में अच्छी लग सकती है, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। रेमेडी है डोंट बी ग्रिडी, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, ठीक है। कोई कॉल आता है, आपको ऊपर की चकाचौंध दिखाता है या दिखाती है, इवन अगर घर का भी कोई पर्सन, या चाहे उसमें आपके स्पाउस हो, आपके लवर हो, या दोस्त हो, या कोई भी हो, तो आपको उन बातों में नहीं आना है। डोंट बी ग्रिडी, किसी भी तरीके का लालच मन में नहीं लाना है, ओके। और डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी पे आपको भरोसा नहीं करना है। राह चलते वक्त कोई मेट्रो में मिल गया, कोई बस में मिल गया, ठीक है, तो डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, ठीक है, धोखा होने की बहुत संभावनाएं हैं। वियर ओनली व्हाइट क्लोथ्स, ओके, आपको इस हफ्ते सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहनने हैं। ओम नमः शिवाय का जितना चैंट करेंगे, क्लैरिटी रहेगी, शांति रहेगी मन में। महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चार आप कर सकते हैं जाप, लेकिन हफ्ते में कोई एक दिन, मंडे बेस्ट है, ठीक है, अदरवाइज रोज नहीं करना है आपको। सुन भी सकते हैं, ठीक है, सुन भी सकते हैं आप, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करेगा ये चीजें। डे ऑफ फ्रेश एनर्जी का दिखा रहा है कि हर एक रात को ना पुराने ग्रजिस को मिटा के आपको अगले दिन के लिए उत्साह लेकर जागना है। कोई बात नहीं, आज जो हुआ कोई बात नहीं, अगला दिन मेरा इससे और अच्छा जाएगा, इस थॉट के साथ आपको रात को सोना है। देयर विल बी हाई लेवल ऑफ पैशन टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स, सेट योर टारगेट्स एंड मेक फोकस। यहाँ पे आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, सेट योर टारगेट्स एंड मेक फोकस, ओके। काम से अच्छी कोई बात चीज ही नहीं होती है, डायरेक्शन ही नहीं होती है अपने आप को नेगेटिव चीजों से हटाने के लिए। कहीं ना कहीं टारगेट्स, आपका फोकस काम की तरफ और भी ज्यादा, अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ, ठीक है, ये भी आपके अंदर की स्ट्रेंथ को फिर से वापस लाएगा, और अगर ऑलरेडी है तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे व्हाइट कलर का फिर से बोलूंगी, व्हाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करे, ओके। रास्ते में थोड़ा देख कर चले, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे टकरा जाए। ऑफर वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग फॉर गुड लक, पानी या फिर जल या फिर कच्चा दूध आप अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर मंडे वाले दिन या फिर डेली। और टेक एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ओल्ड वुमेन, अगर आपके घर में है बुजुर्ग महिला, आपकी दादी, मम्मी, आपकी बड़ी मम्मी, आपकी नानी, कोई भी ओल्ड वुमेन की ब्लेसिंग्स एंड एडवाइस आपके लिए इस हफ्ते में, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आशीर्वाद और दुआओं में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं बचाएंगी और सही राह में लेके जाएगी। एंड सुबह के टाइम पे दूध
पीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई भी मतलब आपको डाउन फील हो रहा है, सुबह के टाइम पे दूध पीना अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे साफ दिखा रहा है, यहाँ पे कोई कार्मिक लेसन खत्म होने वाला है किसी मैसेज के थ्रू से, किसी चीज की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से। 13 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे मेष राशि। यहाँ पे दिखा रहा है नॉट अ गुड डे, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड रिलेशनशिप्स में डाई, डोंट स्टार्ट एनीथिंग फ्रेश, इट विल नॉट बी कंटिन्यूड। इस हफ्ते में अगर कोई भी चीज आती है आपके सामने एज अ रिलेशनशिप या कुछ भी, तो थोड़ा सा रुक जाए, ना बढ़े ज़्यादा आगे, क्योंकि वो हो सकता है लॉन्ग टर्म फायदा आपको ना दे। ड्राइविंग और राइडिंग से थोड़ा सावधान रहे इस महीने। यस, तो ये थी मेष राशि आपकी साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग। हेलो वृषभ राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे थोड़ा सा ना आप स्ट्रिक्टनेस में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, कोई पुराना पेन आपको यहाँ पे कुछ पुराने लोग आपकी तरफ यहाँ पे मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफ़ी के साथ आप मुझे यहाँ पे सोच में पड़े हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको आंसर नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, कि आपको उन्हें माफ़ करना है। ओके, सलाह यहाँ पे यही है, आपको उन्हें माफ़ करना है। यहाँ पे स्टार के कार्ड से दिखा रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, वहीं पे एक दूसरा मैसेज ये है कि आगे धीरे धीरे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप लेकर बढ़ना है। अगर आप कोई बिजनेस आपने नया स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हैं, ओके, करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ मिलना जुलना होगा। नहीं हो रहा है तो मिलिए जुलिए एंड प्लानिंग्स करिए, पहले डिस्कस करिए एंड देन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मेरे को एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही कहूँगी कि क्योंकि देखिए यहाँ पे वीक का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा रेस्ट जोन में ज़्यादा। ओके, किसी किसी के लिए है कि रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, बहुत काम किया है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर वीक के बीच में कि नहीं अभी और भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, और जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके, अपना पूरा 100% दे रहा हूँ उसमें, अपना पूरा 100% दे रही हूँ उसमें। ठीक है, और फॉर्च्यून मतलब गुड लक आपकी तरफ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको वीक के एंड में अच्छा ही देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करूँ यहाँ पे, एक मैसेज तो जो मैंने आपको पहले दिया वो है कि कोई आपकी तरफ शायद अपॉलॉजी लेकर आ रहा है या लेकर आ रही है। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे आपको आगे बढ़ना है, आप सोच रहे हैं जाऊं या ना जाऊं, और सिर्फ प्रेयर्स करे जा रहे हैं, मेडिटेशन करे जा रहे हैं, अफर्मेशन करे जा रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि छोटे स्टेप आपको लेकर आगे जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन का कार्ड आया है, थोड़ा सा वेटिंग का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पर भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी दिखा रहा है। ठीक है, कि अगर बहुत कोशिश की है ना आपने, तो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आप चीज़ों में। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने कहा स्लो आगे बढ़िए, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका करियर हो, जैसे कि बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है या कुछ करना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट, तो एकदम से रात को सोचा 2 दिन बाद स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा स्लो मूव के साथ, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, थोड़े आपके लाइफ में जो भी आपकी इंस्पिरेशंस है ना, उनसे थोड़ा सीख लेके, या फिर आप कोई पॉपुलर पर्सन्स के जो स्ट्रगल से ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है, फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, उनकी वीडियोस देख के, उनकी बायोग्राफिक पढ़ के, ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी। हफ्ता के लिए एक और मैसेज आया है, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। वृषभ राशि, यू विल फेस हार्डशिप, जो कि आपको थका रही है, बर्नआउट कर रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी को जवाब ना देना, ठीक है, थोड़ा स्लो पड़ जाना आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी आप पाना चाहते हैं, ठीक है, प्रेयर्स अफर्मेशंस तो आप कर रहे हैं, होप भी है आपके अंदर, पेशेंस भी है और कामनेस भी है, लेकिन आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन को मेंटेन रखना है, धीरे नहीं पड़ जाना है, जो कि यहाँ पे सप्ताह के शुरुआत में दिखाई दे रहा है। ओके, डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए हफ्ते के एंड में आपकी वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होके लेकिन अच्छा रिजल्ट देगा। स्लो डे एंड यू विल नॉट गेट,
इनफ रिवॉर्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसीलिए हताश हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं जो भी आपने दिया या किया उसका आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते हैं, डिजर्व करते हैं आप। आपको कहा जा रहा है यू विल कीप वेटिंग एंड वेटिंग। रेमेडी आपके लिए बता देती हूँ, एडवाइस आपके लिए बता देती हूँ, अवॉइड वेयरिंग ब्लैक कलर। ठीक है, वृषभ राशि, ब्लैक कलर को, काले रंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपने नहीं पहनना है। लाइट कलर्स पहनने हैं, वाइट कलर्स पहनने हैं, स्काई ब्लू कलर पहनना है। ओके, और लॉर्ड गणेशा को पूजना इस हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस लिए? आपके पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ये जो आप होप और कामनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, इसमें भी आपको पॉजिटिव रखने के लिए, नेगेटिव थॉट ना ला दे, इसलिए। ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, अपने घर के एल्डर्स का आशीर्वाद लेना। ठीक है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का काम करेगा। कीप सिल्वर इन शर्ट्स पॉकेट इफ गोइंग फॉर इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, किसी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा या सिक्का अपनी पॉकेट में रखना अच्छा रहेगा। ठीक है, सर्व स्वीट्स टू स्वीपर्स फॉर गुड लक। गुड लक के लिए, अगर आपको लगता है मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस के हैं, आपको कहीं दिख गए, ठीक है, उनको व्हाइट कलर के स्वीट्स डोनेट करना, कुछ भी व्हाइट कलर का, सफेद रंग का मीठा उनको डोनेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके ब्लेसिंग्स में, आपके हार्डवर्क के रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, अगेन याद रखिएगा 2 चीज़ यहाँ पे बाधा है। एक तो डेडिकेशन सेम रहनी चाहिए आपकी, और डिसिप्लिन, रूटीन सेम रहना चाहिए। ओके, आई नो जब रिजल्ट नहीं मिलता कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है उसके लिए। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए। और दूसरा, इसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए एक तो एल्डर्स का आशीर्वाद लीजिए, और दूसरा कुछ भी व्हाइट कलर का मीठा डोनेट कीजिए स्वीपर्स को, सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो आपके ऑफिस में है, आपके कहीं भी आसपास दिख जाए, कहीं भी। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो मिथुन राशि, देखते हैं आपके लिए इस सप्ताह क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 तरीके के यहाँ पे आप सोच में पड़ेंगे। ठीक है, कोई चीज़ आपको यहाँ पे कोई थॉट परेशान करने वाली है सप्ताह के शुरू में। ठीक है, हेरोफेंट, सप्ताह के शुरू में आपको कोई 2 डिसीजन में से एक डिसीजन बनाना, ठीक है, यहाँ पे सोच के ऊपर हावी पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सप्ताह के बीच में, क्योंकि मन मस्तिष्क, यहाँ पे मन मस्तिष्क की लड़ाई हो रही है। ठीक है, कभी कहता है दिल ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग कहता है कि नहीं यही ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस दुविधा से आप सप्ताह के बीच में निकलते दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, ये समय दिल से सोचने का नहीं है, ये समय किस चीज़ से सोचने का है? प्रैक्टिकलिटी से सोचने का है, लॉजिकल डिसीजंस बनाने का है। तो लॉजिकल कहीं ना कहीं डिसीजन आप बनाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ओके, कहीं से अगर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, दिल अगर कह रहा है कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, रिश्ता ही तो है, ठीक है, ये तो सब चलता रहता है, ठीक है ना, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं, ये हर बार का हो गया है। कोई पैटर्न अगर बार बार रिपीट होता है रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप चाहे आपके दोस्ती का हो, आपका प्यार का हो, विवाह का हो, आपके कार्य क्षेत्र का हो, किसी कलीग के द्वारा या किसी सीनियर जूनियर के द्वारा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप वहां से मुझे कहीं ना कहीं मूव ऑन, वॉक अवे करते दिख रहे हैं कि नहीं, इस बार दिल से सोचने का टाइम नहीं है, इस बार मुझे प्रैक्टिकल एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो रहा है। ओके, ये चीजें दिखाई दे रही है। क्लैरिटी, किसी ने आपके प्रेम को, किसी ने आपकी विनम्रता को, किसी ने आपकी सॉफ्टनेस को, ठीक है ना, फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की है। तो आप कहीं ना कहीं अपने अथॉरिटी में आ रहे हैं। ठीक है, अथॉरिटी हमेशा पोस्ट की नहीं होती है, अथॉरिटी पोस्ट की भी यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन जिस अथॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वरीयता दिखा देना। ओके, सेल्फ वर्थ की वरीयता दिखा देना कि भाई मैं तो रिश्तों में विनम्रता रखना पसंद करता हूँ, तुमने तो ऐसा समझ लिया कि जैसे कुछ भी बोल के चले जाओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल अवेलेबिलिटी कम दिखाई दे रही है, दिमाग से एंड लॉजिक से आप डिसीजन भी ले रहे हैं और मूविंग अवे करते हुए दिखा रहे हैं, कि वॉकिंग अवे करते हुए दिखा रहे हैं, विड्रॉल में दिखा रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप में जो चीज दिख रही है, हाँ यही है, हमेशा मैं सही नहीं सोच सकता या नहीं सोच सकती। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। देखिए, एक्सेस पेन का कार्ड आया है यहाँ पे कि किसी की बातों से आप आहत हुए हैं। सेविंग्स का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल मैसेज। पॉवर्टी का कार्ड आया है यहाँ पे।
कार्य क्षेत्र में, वर्क ऑफिस में भी आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है और किसी किसी के लिए लव रिलेशनशिप में मिली है। स्ट्रेस विल बी एट पीक लेवल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हर्डल्स इन वर्क, नो मेंटल क्लैरिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा काम में, काम की जगह पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपकी। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ओके, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमोशनल एक्सपेंसेस से बचे, इमोशनल शॉपिंग से बचे, ठीक है। रिसोर्सेज एंड सक्सेस विल बी देयर। अवॉइड हैस्टी डिसीजंस और इन्वेस्टिंग मनी, किसी भी तरीके के हैस्टी डिसीजन, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि बीच में भी कार्ड आया है कि ये वक्त मिथुन राशि दिल से नहीं, इमोशनली तरफ से नहीं, थोड़ा सा लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी से सोचने का टाइम पीरियड है, और वो आप करते भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। कि जो भी आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिली है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे दिल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल ही ज़्यादा करना है। तो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, रिसोर्सेज एंड सक्सेस विल बी देयर। अवॉइड हैस्टी डिसीजंस और इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है। किसी भी तरीके के फालतू के इन्वेस्टिंग से बचे जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आपने किया था, ठीक है, और वहां पे आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। पास्ट में भी आपने किया होगा लेकिन वहां पे आपको नुकसान देखने को मिला है। फिर से वही चांस आपको मिल रहा है, एक चांस आपको मिल रहा है कहीं पे इन्वेस्ट करने का, ठीक है, लेकिन आप सोच में पड़ रहे हैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये चीज है। दूसरों से मदद मांगेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद जिनको आपने मदद किया है वो भी इनफैक्ट इस महीने आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, सॉरी इस वीक में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किसी से मदद मांगना आई थिंक सो आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा, ओके। कम्युनिकेशन गैप विथ समवन, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी दिखा रहा है। तो यही कहूंगी मैं कि अवॉइड वेयरिंग एनी शेड ऑफ ग्रीन, आपको ग्रीन के किसी भी शेड को इस हफ्ते अवॉइड करना है, ठीक है। टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर स्वीपर फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, आप किसी भी बुजुर्ग सफाई कर्मचारी की जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, उनका आशीर्वाद लेना आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। डोंट चीट एनीवन, कीप ड्राई कोकोनट इन भैरव मंदिर फॉर फाइनेंसिस, अगर फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा लॉस फेस किया है आपने, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि भैरव मंदिर में कोकोनट चढ़ाना आपके लिए अच्छा होगा। और किसी के साथ चीट नहीं करना है, किसी के साथ चीट नहीं करना है, किसी को अधर में लटका के नहीं रखना है, ओके। जो भी डिसीजन है वहां पे क्लैरिटी दीजिए, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है उसको साफ बता दीजिए, ओके। और कहीं से आपको यदि निकल रहा है, ठीक है, तो किसी भी झूठ का सहारा, किसी भी बहाने का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ है आपको अगर कोई पसंद नहीं आ रही है बात उनमें, तो उनको क्लियर बोलिए और वहां से क्विट कर दीजिए, ठीक है। ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है, रेड कलर भी आपको अवॉइड करना है, ये कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन में ले जाएगा। ऑलरेडी अगर आप आइसोलेशन का फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैं यही कहूँगी कि ब्लैक एंड रेड कलर को अवॉइड करें। हनुमान चालीसा रीड करना है आपको गुड लक के लिए। तो मिथुन राशि ये थी आपकी इस सप्ताह की रीडिंग। हेलो कर्क राशि, देखते हैं हमारे कैंसर के लिए क्या है इस हफ्ता में मैसेज एंड गाइडेंस। पैसे का इनकम थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है हफ्ते के शुरुआत में, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, पैसे का सोर्स आपकी तरफ थोड़ा सा कम हो रहा है, शायद बीते दिनों में आप उसमें थोड़ा सा हताश दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एडवाइस है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस है, ये आपको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं ये समझाना चाहती हैं कि देखिए एक्सपेंसेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वह हर चीज़ ज़रूरत की होती है, हर चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। कहाँ करूँ, कैसे करूँ, नहीं हो पा रहा है, वो आपका कॉल है, वो आपको कैसे करना है वो आप जानो, ठीक है ना। लेकिन मैसेज है यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइम पे पैसों को मतलब खर्च करने को लेकर आपको डू एंड डोंट लिस्ट बनानी चाहिए, अपने खर्चे लिखे, डिसिप्लिन वहां पे थोड़ा सा रखे, जिससे कि आपको पता चले इसमें से मुझे कितना काटना है, मतलब कौन सी चीज को हटा देना है, कौन सी चीज को करना है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हर चीज जरूरत की होती है, हर चीज जरूरी होती है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी जरूरतें भी बढ़ती हैं, हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, वहां पे हमें कैसे लगाम लगाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज आपको हफ्ते के बीच में हो सकता है स्ट्रेस वाली स्थिति में डाल दे, ओके। तो यहाँ पे आपको यही कहूंगी कि एक पॉज ले, ठीक है, और फिर डिसीजन बनाए। चेंज करना है, टेंशन को रिलीज करना है, ये नहीं कि उसी सोच में अटक के बैठ गए।
सोच में अटक के बैठने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। हफ्ता जाते जाते, वीकेंड आते आते, ठीक है ना, चैरियट का कार्ड आ रहा है कि हर एक परेशानी को कहीं ना कहीं आप सॉर्ट आउट करके, मतलब कि कोई भी चिंता आपको परेशान कर रही है उसको सॉर्ट आउट करके आप आगे बढ़ रहे हैं कि अब ठीक है, ठीक है। तो पैसे का फ्लो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, या फिर अनावश्यक खर्चे, ठीक है, मतलब कि नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं खर्चे, तो आपको वहां पे देखना है कैसे आप उसे मैनेज करेंगे। ओके, हार्डवर्क आप निरंतर करे जा रहे हैं, हार्डवर्क आप निरंतर करे जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ खराब है, जरूरत की जो चीज़ है वो सब चीज़ है। रूटीन में भी आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप, जो भी करना चाहिए दिनचर्या के लिए, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए, करियर में और बिजनेस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये जॉब में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लीडरशिप की जगह अगर आप है, अगर आप किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं, लीडिंग डिपार्टमेंट्स में हैं, अगर आप अथॉरिटी लेवल पे है आप, ओके, बिजनेस में हैं आप, ओके, पैसों की प्रचुरता आने वाले समय पे दिखाई देगी। लेकिन इस टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा पता है आपका जो धन है ना, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपका नाम बनते देख रही हूं मैं यहाँ पे, आपका नाम बनता देख रही हूँ, ठीक है। कोई अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा सप्ताह के शुरू में तो नहीं, ये मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा आपको, ओके, मिल जाएगा आपको, लेकिन एक डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद। नाम आपका बनता हुआ देख रही हूँ कार्य क्षेत्र में, जो आपको लगातार मोटिवेट कर रहा है। इस हफ्ते में भी यही चीज है, सप्ताह की शुरुआत थोड़ा धीमे हो रहा है, देख लीजिए। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन का आया है कि मेहनत करनी है, जो डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हैं उसे आप करिए, ठीक है। डे ऑफ सेविंग्स का कार्ड आया है यहाँ पे, यस, यहाँ पे यही दिखा रहा है कर्क राशि की कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ओके, रिसोर्सेस एंड सक्सेस विल बी देयर, अवॉइड हैस्टी डिसीजंस एंड इन्वेस्टिंग मनी, ओके, अवॉइड हैस्टी डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, किसी भी तरीके के मतलब कि इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, कोई भी हैस्टी डिसीजन आपको नहीं लेना है। और हार्डवर्क करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ, ओके, तो मैं यही आपको कह रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे आपको पूरी स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक रूटीन के साथ, उसे फॉलो करते रहिए। हैंगमैन की एनर्जी में आपको रहने की जरूरत नहीं है। यू विल फेस हार्डशिप, इस हफ्ता आपको हार्डशिप फेस करने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कलोड दिखाई दे रहा है मुझे। नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, एंड स्लो रहने वाला है कहीं ना कहीं, लेकिन स्लो से स्टार्ट होके एक एनर्जेटिक, एक फ्रेश एनर्जी दिखा रहा है, जो कि इस कार्ड में भी लिखा हुआ है, फ्रेश एनर्जी, ठीक है। तो ब्लैक कलर अवॉइड करना है कर्क राशि आपको। कोई भी नीडी दिखे उनका आशीर्वाद लेना है, घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना है। स्पेशली आपके लाइफ में फीमेल फिगर्स का बहुत रोल है, तो माता से आशीर्वाद लेना, माता के उम्र के किसी व्यक्ति से आशीर्वाद लेना, ठीक है। अगर आपके वर्क प्लेस में कोई बुजुर्ग महिला काम करती हैं, उनको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे देना, ठीक है। और कहीं पे पानी की व्यवस्था करवा देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं बोला है, पानी की व्यवस्था वाला आप कहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जो जहाँ पे विडोवर्स रहते हैं, विधवा जो होते हैं ना, उनको, या फिर किसी वृद्धाश्रम में पानी की व्यवस्था करवा देना आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर देगा, ठीक है। डोंट चीट एनीवन, किसी को भी आपने धोखा नहीं देना है, ओके। अगर आपके पास पैसे है तो आप सामने वाले को पैसे लौटा दो। अगर आपसे किसी को मिलना है, ये थिंकिंग मत रखिए मुझे भी तो किसी से मिलना है, वो भी तो मेरे को नहीं दे रहा है, वो भी तो मेरे को नहीं दे रही है, उसके साथ तो बुरा नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, अपना आप खाएंगे, आप ही का पेट भरेगा, किसी और का नहीं भरेगा, तो वो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। डोंट चीट एनीवन, ओके। एक साथ दो रिलेशनशिप को कैरी नहीं करना है, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपको गुड लक में आपके ब्लॉकेजेस पैदा कर देगा। भैरव मंदिर विजिट करना आपके लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सूखा नारियल आप वहां जाके पूजा की थाली में अर्पित करवा सकते हैं पंडित द्वारा, ओके, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। सिल्वर कॉइन रखना, इस तरीके का सिल्वर कॉइन रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। या तो छोटा सा टुकड़ा भी रख सकते हैं आप, ओके। लड़के हैं, अगर आप मेल है, राइट हैंड में आप एक सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, ओके, या अंगूठी पहन सकते हैं, थंब में पहन सकते हैं, ओके। लड़की फीमेल हैं तो आप लेफ्ट हैंड में कोई भी चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं,
ठीक है। कोई वहाँ पे स्टोन या हीलिंग क्रिस्टल्स की बात नहीं कर रही हूँ, केवल चांदी का छल्ला पहन सकते हैं या कड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी इंपॉर्टेंट टास्क, प्रोजेक्ट, डील के लिए जा रहे हैं तो एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा आपके पॉकेट में रखना आपके लिए अच्छा होगा इस हफ्ते। हेलो लियोज, देखते हैं हमारे सिंह राशि वालों के लिए। देखिए ये कार्ड शफलिंग में आया है जंप होके, अभी देखेंगे क्यों आया है। ये स्टार का कार्ड आया है, मैजिशियन और स्टार का कार्ड जंप होके आया है। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है इस सप्ताह। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी एक प्रेशर को आप रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में किसी एक डिसीजन को लेकर आप ना एक्शन लेना चाहेंगे लेकिन ले नहीं पाएंगे, सोचने में समय ले रहे हैं आप, ठीक है। किसी से बातचीत कर रहे हैं, 3 नंबर का कार्ड है, किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस चीज़ में और ज्ञान जुटा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे करियर में कोई आपको ऑप्शन चुनना है, उसके लिए आपके पास हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपका मन कुछ और है, ओके। आप देख रहे हैं कि आपका जितना बजट है, आपका फैमिली जितना अफोर्ड कर सकता है, उसको भी चुनूं, ठीक है, और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। हो सकता है आप इस कश्मकश में हैं। किसी के लिए ये है कि किसी रिलेशनशिप को आपको हो सकता है मतलब अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी के लाइफ में एज ए एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, ठीक है ना, वहां पे डिसीजन बनाने को लेकर सोच सकते हैं आप, ठीक है। सप्ताह के शुरुआत में ये चीज दिखाई दे रही है। किसी चीज की प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूरदर्शी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ दिखाई दे रही है कि आप शायद बाहर जाने को लेकर कोई एक्शन ले सकते हैं। मे बी कोई फॉर्म भरना है आपको या फिर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पे मैं जाऊं या ना जाऊं, ये चीजें दिखाई दे रही है। और सप्ताह के बीच में यहाँ पे आप मुझे बहुत ज्यादा अपने सेविंग्स की तरफ फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा पैसा आ भी रहा है। अगर आप एक सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी है, विडो है, ओके, कहीं ना कहीं प्लानिंग्स में यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सोच समझ के मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए, इसकी एक प्लानिंग आपके मन में चल रही है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप करना है, ओके, कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पैसा लगा सकते हैं। इस तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी मिलेगी, कुछ ऑफर्स आएंगे आपको, लेकिन आप वहां पे सोच विचार कर रहे हैं, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे। वो सब चीजें सोच के, मतलब कि सोचने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि जो आपको स्टेबिलिटी दे, ओके, जो फ्यूचर के लिए अच्छा हो, प्रेजेंट मोमेंट का नहीं सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पे है हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक में, और किसी एक तरीके का प्रेशर यहाँ पे रिलीज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, किसी एक चीज में फंसे हुए थे आप, ओके, कोई आपका मैटर चल रहा था, वहां से रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप कि अब फाइनली जाके राहत भरी सांस ले रहे हैं आप, कि कोई सिर से बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, खत्म कर रहे हैं आप। कोई डुअलिटी चल रही थी मन में, खत्म कर रहे हैं। किसी चीज में फंसे हुए थे, वहां पे खत्म कर रहे हैं, ओके। कहीं पे जवाब देना था, उसको पूरा करके रफा दफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडिटेशन किसी चीज से आपको बाहर निकल के बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फील होगा, ओके। चीटिंग का यहाँ पे मैसेज आया है, इम्बैलेंस का मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश एनर्जी को दिखा रहा है। देयर विल बी हाई लेवल ऑफ पैशन टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। जैसे कि मैंने कहा, नया कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं आप, ठीक है। मन से किसी बोझ को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। कि हफ्ते के पहले में थोड़ा कंफ्यूजन्स रहेगा। एक्चुअली ये कंफ्यूजन नहीं है, क्या करूं ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसी वाली स्थिति है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखकर चल रहे हैं, इसीलिए सोलो चलने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो यहाँ पर यही कहूंगी, देयर विल बी हाई लेवल ऑफ पैशन टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स एंड सेट योर टारगेट्स एंड मेक फोकस। अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, अगर आप किसी पेपर के तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय में, उसके लिए आपको प्लानिंग बनाने की जरूरत है। टारगेट्स बनाइए और उसके हिसाब से आप अपना फोकस बनाइए,
ओके, ना तो इधर देखना है ना तो उधर। यहाँ पे एक फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है लियोस आपके पूरे हफ्ते में, ठीक है ना। और समवन कैन चीट विद यू, समवन कैन चीट विद यू, ये तो यहाँ पे साफ दिखा रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख ही गया था, जो कि वीक के फर्स्ट पार्ट में ही मैसेज मिल रहा है। समवन कैन चीट विद यू, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई, यहाँ पे हैकर का मैसेज आया है, कोई स्पैम, कोई फ्रॉड, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ये कार्ड एक और मैसेज देता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि अपने पैसों को थोड़ा सा, जिनके साथ भी आप अपने फाइनेंसिस के बारे में बातचीत करते हैं ना, थोड़ा सा जब रास्ते में जा रहे हैं अपने पर्स वॉलेट्स का थोड़ा सा आगे पीछे ध्यान रखें। ओके, फोन हाथ में ना लेके थोड़ा सा अपने मतलब अपना ध्यान रखें, पूरा ये कहूंगी मैं। डोंट ट्रस्ट एनीवन, इस हफ्ते के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज है। डोंट लीव योर वर्क पेंडिंग, अपना कोई भी काम अधूरा ना छोड़े, अगर पुराने काम पेंडिंग रह रहे हैं उसको भी पूरा करें। ओके, अवॉइड ऑल मिक्स्ड और चेक प्रिंट्स टुडे। डे ऑफ इम्बैलेंस का दिखा रहा है यहाँ पे, इम्बैलेंस्ड स्पेंडिंग्स एंड थॉट्स, स्पेंडिंग्स भी दिखा रहा है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है और थॉट्स में भी नहीं है। तो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा विचार विमर्श ही करना है आपको, वहाँ पे बैलेंस लाइए। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, डोंट स्टक इन टू चॉइसेस, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कोई दो चॉइसेस को आप डील कर रहे हैं या फिर आपको किसी ने ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है, आप किसी के लाइफ में दूसरे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी, डोंट स्टक इन टू चॉइसेस, किसी भी मामले में। करियर में अगर दो चॉइसेस है आपके सामने, ओके, एक साथ अगर 2 3 4 काम कर रहे हैं इस हफ्ते, नहीं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है ना। और जल्दबाजी में ही कोई गलत डिसीजन, कोई मतलब गलत चीज में फंस जाएंगे आप, ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी, हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि हर्मिट की एनर्जी से निकल के किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप आएंगे। बहुत सारी खुद की तलाश करना, खुद को कहीं खो दिया था, ठीक है ना, काफी सारी पुरानी चीजों पे आप एक बार एनालाइज करेंगे इस हफ्ते। रेमेडी है आपके लिए, एडवाइस है, रेमेडी है, व्हाइट कलर और लाइट कलर पहने, ठीक है, हो सके तो कैट्स आई, लहसुनिया, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए, आपके इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए। ओके, इवन बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कैट्स आई पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केतु अगर थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है ना, तो परामर्श लेकर कैट्स आई लहसुनिया पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये इसे ही कैट्स आई कहते हैं, तो आप पहन सकते हैं, ठीक है ना। और शिवलिंग पे पानी या फिर कच्चा दूध चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते तो डेली करिए, डेली नहीं कर सकते हैं मंडे और फ्राइडे को करिए। ओके, एडवाइस, टेक एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ओल्ड वुमेन, वो आपके फैमिली के कोई हो सकते हैं या जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, आप उनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। उनकी एडवाइस और उनकी ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं आपकी फ्रेश एनर्जी को सही डायरेक्शन दिखाने का काम करेगी। और जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, उसमें स्थिरता आएगी, हीलिंग आएगी। बनानास डोनेट कर सकते हैं आप अपने नियर बाय किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में या फिर चर्च में, ठीक है, रास्ते में किसी भी नीडी को बनानास डोनेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बंदरों को भी आप खिला सकते हैं, ओके, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी नीडी को दूध देना अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। और जैसे कि मैंने दूसरी बार मैसेज आया है, सेम मैसेज, टेक अ ब्लेसिंग्स ऑफ ओल्ड लेडी फॉर गुड लक, बुजुर्ग महिला की, ठीक है, सीनियर लेडी की ब्लेसिंग्स और उनकी एडवाइस या फिर एक्सपीरियंस में आपसे वो बड़ी हो, ठीक है ना, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी। आशीर्वाद लीजिएगा उनसे। ये थी आपकी एडवाइस और ये थी आपके मैसेजेस इस हफ्ते के लिए। हेलो वर्गोस, देखते हैं आपके लिए इस सप्ताह क्या मैसेजेस है, क्या एडवाइस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नए आइडियाज आएंगे आपको। शून्य से शुरू कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, कहीं पे फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, किसी से बातचीत में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि सारे के सारे नेगेटिव ग्रजेस, सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स को परे रख के ये हफ्ता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आगे बढ़ने का। मीन्स क्या कि
अगर दिल पे किसी बात का बोझ है ना, दिल पे किसी बात का बोझ है, लाइक रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां मैं ही उठा रहा था, मैं ही उठा रही थी, ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, ठीक है, कि आपने ही शायद ज्यादा दिया, टाइम रहते हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाए, ठीक है। तो एक नेगेटिव थॉट्स के को दूर रख के एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर एक सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो अपनी जर्नी को ही फिर से रिन्यू करके आगे बढ़िए, ओके। और अगर पुरानी चीज में ही आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो क्लींस करके अपने पूरे थॉट को आगे बढ़िए, ठीक है। एक स्टेप आगे लेना है लेकिन छोटे स्टेप्स के साथ, सोलो स्टेप्स के साथ, ओके। इस हफ्ते थोड़ा सा काम का प्रेशर भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, और हफ्ते के शुरुआत में काफी एनर्जेटिक आप दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे क्रिएटिविटी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए आइडियाज एक नए एनर्जी के साथ, ओके। किसी यहाँ पे कोई बहसबाजी, कोई आर्ग्यूमेंट भी होती दिखाई दे रही है हफ्ते के शुरुआत में ही, ओके। देखते हैं आपका कोई आइडिया आपको या फिर आप जहां काम करते हैं वहां पे सक्सेस दिला रही है। स्ट्रगल, स्ट्रगल सामने चाहे कोई भी हो, आपसे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना खड़ा हो या खड़ी हो, ठीक है, लेकिन आपके हौसलों के आगे कुछ भी नहीं है, कि ये अगर अपने पावर के साथ खड़ा है ना तो आप भी अपनी पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वो मेरे से स्ट्रांग है या मैं उससे कमतर हूं, ठीक है ना, कि ये लड़ाई सच्चाई की है, टैलेंट की है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, नो मैटर कि आप इसके सामने कितने छोटे हैं, कितने कमजोर है, ओके। अपनी कमजोरियों को हावी ना होने दे रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं एक हिम्मत के साथ, ब्यूटीफुल। तो स्ट्रगल है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है स्ट्रगल है, लेकिन आपके साहस उससे बड़े हैं। यहाँ पे भी डे ऑफ हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन आया है, यहाँ पर भी स्ट्रगल आया है, आप देख सकते हैं, और ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में बिग चेंज लेकर आएगा। यू विल फेस हार्डशिप, हो सकता है, ठीक है, कि जितना टैलेंट लेकर आप जा रहे हैं और जो भी आपकी डिजायरेबल थॉट्स है, जो भी ड्रीम्स है, ठीक है ना, उसके प्रति आपकी जो चेष्टाएं हैं, जो कोशिशें हैं, वो कम नहीं है, लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिजल्ट्स में थोड़ा डिले मिले, ठीक है ना, और हो सकता है कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका कम ही मिले, या आपके अप्रिसिएट्स को, आपके जो एक्शंस हो उसको कम आंका जाए, उसको कम देखा जाए। लेकिन कोई नहीं, लास्ट में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, अंत में, वीक के एंड में, ठीक है, ये मिड का टाइम है, ये स्टार्टिंग का टाइम है, ये एंड का टाइम है, ठीक है। और इनको क्लियर किया है हार्डवर्क के कार्ड ने, अनसेटिस्फेक्शन के कार्ड ने, कि इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। किसने कहा आपको? देखिए जजमेंट का कार्ड है, हफ्ता खत्म होते होते डेफिनेटली मिलेगा। जजमेंट लिखकर रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है ना, आई एम पावरफुल लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। तो यू विल फेस हार्डशिप, नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। स्लो डे हो सकता है आपके लिए, जो कि यहाँ पर भी दिखा रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे ही चले। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ज्यादा फोर्स करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा धीरे ही चले, धीमे ही चले। हो सकता है आपको एफर्ट्स ज्यादा दिखाना पड़े, या फिर आप जो एफर्ट्स दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, मतलब पॉजिटिव वे में। तो कोई बात नहीं कन्या राशि, जजमेंट आपकी तरफ ही है, इसीलिए आगे बढ़ते रहे, ठीक है ना। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है आपने, स्लो डे एंड सैड डे को दिखा रहा है यहाँ पे, डिजायर्स विल नॉट बी फुलफिल्ड, ठीक है। यू मे फील सैड एंड आइसोलेटेड, जो कि थोड़ा सा आपको सैड एंड आइसोलेटेड फील कराएगा, लेकिन आपके साहस में कमी नहीं आ रही है, यही सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक दिन समान नहीं होता, जैसे दुख के दिन भी नहीं रहे तो सुख के दिन भी नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, इस होप के साथ आगे बढ़े आप। डोंट निग्लेक्ट कमिंग अपॉर्चुनिटीज, मैंने आपको क्या कहा, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़िए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है, खाली नहीं जानी चाहिए, ओके। कि आपके सामने कोई ताकतवर खड़ा है, कोई ताकतवर खड़ी है जिससे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उसके सामने आपके प्रयास कुछ भी नहीं है। नहीं सोचना है आपको ऐसा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, इन प्रेजेंट फॉर्म में ऐसी अफर्मेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड सी यहाँ पे क्या है, डे ऑफ बिग चेंज, यही बिग चेंज लाएगी। एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे आप कि
अगर वो बड़ा बना है या वो बड़ी बनी है, ठीक है ना, अपने प्रयासों से बना है, वो भी अपने प्रयासों से बना है और आप भी अपने प्रयासों से बनोगे, यही दिखा रहा है। थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा स्लोनेस यहाँ पे दिखा रहा है हफ्ते में। आइडियाज विल नॉट वर्क, डिलेज, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आइडियाज काम नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है न्यू आइडियाज, ठीक है ना। इन आइडियाज की वजह से हो सकता है कोई नया कॉन्फ्लिक्ट भी आपको फेस करना पड़े, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी यू नीड टू इंक्रीज योर पेशेंस लेवल। ब्लैक और ब्लू कलर आपको इस पूरे हफ्ते अवॉइड करना है। लाइट कलर्स यूज करने हैं आपको। 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों में ही ब्लैक कलर को यूज करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। सर्व स्वीट्स टू स्वीपर्स फॉर गुड लक। अपने गुड लक के लिए आप सफाई कर्मचारियों को मिठाई दे सकते हैं, ठीक है। किसी मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा के आ सकते हैं और बाहर ठीक है जरूरतमंद बच्चों को या फिर बुजुर्गों को, जो भी आपको दिखे उनमें बंटवा सकते हैं, ठीक है ना। और हो सके तो सिल्वर का ऐसा कॉइन अपने पास एक रखे फॉर गुड लक, ठीक है। स्पेशली अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, नया कोई प्रोजेक्ट मिला है उसको डील कर रहे हैं, किसी डील में जा रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क हो आपकी लाइफ का, इस हफ्ते आप एक सिल्वर का कॉइन रख सकते हैं, ठीक है। तो किसी नीडी को या किसी संस्था में कुछ मेडिसिन्स की फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं, जितना आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, ठीक है। हॉस्पिटल में फर्स्ट एड का सामान आप दे सकते हैं, जितना आपसे हो पाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस को दूर करेगा। लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को भी आप फेस कर रहे हैं ना, आप ये करके देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू नीडी, ओके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फीड लेबरर्स फॉर गुड लक। जो भी लेबर कैटेगरी के पर्सन होते हैं उनको अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने आइडिया के अनुसार कुछ भी डोनेट करना, वो भी अच्छा रहेगा गुड लक के लिए। हेल्प एनी हैंडीकैप्ड पर्सन। बहुत सारी रेमेडीज मैंने आपको बता दी, एडवाइसेस दे दी है मैंने, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। हेल्प एनी हैंडीकैप्ड पर्सन, किसी डिसेबल पर्सन को मदद करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी को स्टेशनरी की कोई सामान उपलब्ध करवा दी, किसी एनजीओ में, किसी संस्था में, ठीक है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनको कंबल डोनेट करवा दिया या फिर स्टेशनरी का सामान दे दिया, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो कन्या राशि, ये थी आपकी इस सप्ताह की रीडिंग। तुला राशि, देखते हैं आपके लिए इस सप्ताह के क्या मैसेजेस है एंड क्या गाइडेंस एंड एडवाइस है, साथ में रेमेडीज है। टेम्परेंस, इमोशनली सेटिस्फाई, खुद के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करना। लवर्स, ब्यूटीफुल मैसेज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही कार्ड बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका ध्यान अपने सेविंग सिक्योरिटीज पे बहुत ज़्यादा है, पैसे का बहुत सही रूप से आप इस्तेमाल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये सब सोच के कहीं ना कहीं हिसाब करके अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखना इस हफ्ते, कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एडवाइस है। एक बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके अपने अंदर जो तुला राशि वालों की मेन स्ट्रेंथ है, बैलेंस, वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके इमोशंस में कहीं मेंटल इमोशंस आपके वुंडेड थे, ठीक है, मेंटली एंड इमोशनली वीक थे, वहाँ पे सब कुछ स्थिरता दिखाई दे रही है इस हफ्ते। सप्ताह के शुरुआत में ही ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा था, उसका रिजल्ट आपको मिलते दिख रहा है, और नहीं भी अगर मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने धैर्य को बनाए रख रहे हैं, मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई सवाल आपके मन में चल रहा था, उसका जवाब आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। लवर्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है यूनियन, कोई यूनियन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। कोई किसी मतलब कि अच्छे व्यक्ति के साथ, आपके मन के अकॉर्डिंग व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर अगर किसी पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या एक पिच पे नहीं आ पा रहे थे, तो वहाँ पे मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड रिलेशनशिप में भी यहाँ पे मधुरता आती दिखाई दे रही है, ठीक है। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ यहाँ पे। प्यार और भी ज़्यादा गहरा रहा है, इंटीमेशन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचुरता में देखी जा रही है। पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है लव लाइफ में एंड मैरिड लाइफ में ऑल्सो। सप्ताह के अंत में, ओके, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आप अपने काम को लेकर दिखाई दे रहे हैं। यस, अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है, ठीक है, ना दिन देखा ना रात देखा, ना दिन देखा ना रात देखा, ठीक है, अकेले ही सारी परेशानियों को झेल रहे थे, ना किसी से कुछ बोल रहे थे, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा था या बोल रही थी, वहाँ पे मुझे अब फाइनली आपका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, सप्ताह का तुला राशि, सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा, वैसे तो पूरा वीक ही आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इमोशनली, उसके बाद प्रोफेशनली भी आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
2 कार्ड्स और निकालते हैं। डे ऑफ सॉल्यूशंस, रोमांटिक डेट। अगर आप एक स्टूडेंट है ना, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको मैं कहूँगी कि अपने टीचर से, अपने गाइड से, जिनको भी आप अपनी लाइफ में गाइड मानते हैं, ओके, उनसे सलाह मशवरा करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इस हफ्ता यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ भी ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई क्वेरी चल रही है, किसी चीज़ का बोझ है आपके दिल में, वो रिलीज हो जाएगा, या तो आर या तो पार। यहाँ पे साफ मैसेज है आपके लिए, यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी बात को क्लियरली रखे, ठीक है। यूज़ योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। ये स्पेशली मुझे लग रहा है किसी विद्यार्थी के लिए आया है, विद्यार्थी वर्ग के लिए आया है, और जो अपने करियर में जा रहे हैं नए नए, या ऑलरेडी भी है, ठीक है ना, उनके लिए है कहीं ना कहीं कि यूज़ योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है, या आप पाना चाहते हैं, उसे ग्रैब करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये 2 ही हथियार है आपके पास। स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था, ये भी चीज़ दिखा रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत समय से मिलना जुलना नहीं हो पाया, ठीक है ना, उधर से कोल्डनेस दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे साफ सीधी बात बोलूँ, वैसे तो फरवरी का महीना प्रेमी प्रेमियों का ही है, ठीक है। वैसे तो कोई फिक्स डे नहीं होता है, ना कोई फिक्स मंथ होता है, लेकिन इस महीने के कुछ तिथियां ऐसी रखी गई हैं, तो ऑब्वियसली क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं बोलूँगी कि स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर, एक डेट वगैरह प्लान कीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगता है, आपके पार्टनर जिसमें मतलब ईजिली अवेल हो पाते हैं, आपको जो सही लगता है, जैसा सही लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, मिलके फेस टू फेस बात करके। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स लिब्रा, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। किसी को पसंद करते हैं तो इस हफ्ता आप एक ट्राई कर सकते हैं। बी ऑनेस्ट इन रिलेशन, कोई भी बात नहीं छुपानी है, कोई भी बात नहीं छुपानी है, ओके। डे ऑफ कोल्डनेस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर विल बी फ्रेश स्टार्ट ऑफ समथिंग बट ऑन वेरी स्लो मोड। यहाँ पे कोई तो चीज़ ऐसी है जो शुरू होने वाली है इस हफ्ता, लेकिन बहुत ही स्लो मोड के साथ। इंक्रीज योर एनर्जी टू गेट फास्टर, ठीक है, रिजल्ट्स। डोंट बी डुअल माइंड एंड इंक्रीज फोकस। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी रिजल्ट को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और भी तेजी से आए वो, ठीक है, और उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है डोंट बी डुअल माइंड, या फिर ये कहूँ सिर्फ सोचते नहीं रहना है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ये करूंगा, ये करूंगी, नहीं, उसकी तरफ एक्शंस लेने पड़ेंगे। इंक्रीज फोकस, फोकस को बढ़ाइए, ओके, तभी वो रिजल्ट, जो डिजायरेबल रिजल्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं कि कच्चे दूध से नहाना इस सप्ताह आपके लिए एक रेमेडी है, ठीक है। मून स्टोन धारण कर सकते हैं आप, स्काई ब्लू, व्हाइट, सी ग्रीन और कोई भी लाइट कलर आप पहन सकते हैं, ठीक है। करियर विक्ट्री का मैसेज आ रहा है यहाँ पे साफ साफ। जब भी आप कहीं जा रहे हैं परफ्यूम का जरूर यूज करना है, ठीक है। वैसे भी आप शुक्र से रूल्ड राशि है, तो जितना परफ्यूम, जितना ब्यूटी आपके आउटलुक में दिखाई देगा ना, उतना भी आपके लिए अच्छा होगा, वो भी गुड लक को अट्रैक्ट करेगा। लाइक सॉफ्ट परफ्यूम्स यूज करना, फ्रेग्रेंस यूज करना, इत्र यूज करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मोर एंड मोर व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर का यूज करना, पिंक कलर का यूज करना, ऑफ व्हाइट कलर का यूज करना आपके लिए बहुत अच्छा है। रिस्पेक्ट एंड केयर योर पार्टनर, ईट स्वीट कर्ड। किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, मेहनत भी जरूरी है, ठीक है, एफर्ट्स भी जरूरी है, साथ में कुछ चीजें ऊपर की भी करनी पड़ती हैं जिससे और भी ज्यादा इन्हांस हो उसमें। तो स्वीट कर्ड, मीठा दही का सेवन करके निकले घर से। अगर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में, डील में जा रहे हैं आप, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ओके। एंड रिस्पेक्ट एंड केयर योर पार्टनर। इस हफ्ता आपके लिए सलाह है अपने पार्टनर की, चाहे वो एज अ लव पार्टनर हो, एज अ मैरिज पार्टनर हो, उनकी रिस्पेक्ट और केयर करना आपके लिए एडवाइस है। ये तो हो गई लव रिलेशनशिप एंड मैरिज रिलेशनशिप की बात। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स एंड गुरुज, मेंटोर्स, ठीक है। आपसे, आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, गुरुज की ब्लेसिंग्स लेना, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन स्वीट ऑफर करे लॉर्ड गणेशा को, गणेश जी को ग्रीन स्वीट ऑफर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन स्वीट नहीं मिलता कोई बात नहीं, उनको पीले लड्डू ही भेंट चढ़ा देना,
वो भी अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे अगर नहीं मिले तो तब हम क्या करें, कोई बात नहीं, आप उन्हें लड्डू ही चढ़ा देना, वो भी बहुत है। यस, और बात कच्चे दूध से नहाना है आपको। कैसे? जो भी नहाने का पानी आप भरोगे उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच, आप जितना आपसे हो, ठीक है ना, कच्चा दूध उसमें डाल देना है एंड देन उससे नहाना है, बस। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा इस सप्ताह की। हेलो वृश्चिक राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है, यहाँ पे क्या रेमेडीज है आपके लिए इस सप्ताह की। स्टार, किसी चीज का रास्ता ढूंढ रहे हैं आप, जिस चीज में आप भगवान को निरंतर बुलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। और उस चीज में शांति पाने के लिए कहीं ना कहीं, मतलब कि सामने वाले को शायद वो चीज इतनी प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन आपको बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। खुद को लाचार महसूस करना, ये चीज भी दिखाई दे रही है। आइसोलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को हफ्ते के बीच में। स्टार्टिंग पे यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है, पहले 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। चैलेंजेस, कॉम्पिटिटर का कार्ड भी आया था, यहाँ पे चैलेंजेस का कार्ड भी आ गया है। करियर सक्सेस, टेक इनिशिएट, कोई आपको परेशान कर रहा है या परेशान कर रही है, ठीक है, टेक इनिशिएट। स्कॉर्पियोस, टेक इनिशिएट, ठीक है। यू मे फेस ऑपोजिशन एट वर्क प्लेस, तो आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि इस साल थोड़ी सी कंपटीशन लेवल दिख रहा है, ठीक है। तकरार दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। गैदर योर एनर्जी टू टेक अ स्टैंड, आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। दोनों कार्ड्स में आया है, चैलेंजेस है, लेकिन आपका इनिशिएट जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करवाएगा, ठीक है। इस में शायद आपने किसी की वजह से बहुत ज्यादा लॉस भी देखा है, पैसों का लॉस भी फेस किया है आपने। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स इस हफ्ते, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स स्कॉर्पियोस। प्रमोशन, सक्सेस एंड रिस्पेक्ट एट वर्क, कार्यस्थल पे, काम की जगह पे आपको यहाँ पे प्रमोशन, सक्सेस एंड इज्जत मिल रही है आपके काम को। बी पोलाइट एंड जेंटल विद कलीग्स, आपको यही सलाह दूंगी मैं कि बी पोलाइट एंड जेंटल विद कलीग्स। किसी चीज का भी गुस्सा कहीं और नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मैसेज आ रहा है और ये ज्यादातर कार्यस्थल को लेकर ही आ रहा है, ठीक है ना। ओवरकम योर फियर एंड टेक स्टेप, किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको स्टेप लेने की जरूरत है। आपको पैर पीछे नहीं करने हैं। आपका अगर किसी की वजह से नुकसान हुआ है, चाहे इमोशनली, मेंटली, ठीक है, फाइनेंशियली, आपको स्टेप लेना है। लेकिन अगर कार्यस्थल पे, वहीं पे अगर कार्यस्थल पे जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है इस हफ्ते, ठीक है, तो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, काम करके निकल जाओ, आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके फेथ का टेस्ट होगा इस हफ्ते, आपके फेथ का टेस्ट होगा। आपको बहुत फेथ है ना भगवान के ऊपर, भगवान सब ठीक कर देंगे, और उसी फेथ का टेस्ट होगा। वो ऐसी परिस्थिति में हमें डालते हैं जहाँ पे कहते हैं ना कि जो आप बोल रहे हो उस पर आपको खुद को कितना भरोसा है वो देखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए मैसेज है टेक इनिशिएट, स्कॉर्पियो टेक इनिशिएट। कहीं पे आप बहुत लंबे समय से चुप हो, किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, आपको हल्के में ले रहा है या हल्के में ले रही है, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि अपने फियर से बाहर निकलिए और टेक स्टेप, डोंट होल्ड बैक, पीछे कदम नहीं करने हैं। अगर आगे निकल चुके हैं ना, स्टेप ले लिया है, अब ये टाइम नहीं है कि उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी पावर ज्यादा है, नहीं, आप स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। पुट योर एनर्जी इन राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन। अगर आप किसी ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहां आपका कोई रोल नहीं है, वहां पर यही कहूंगी अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, जो अब आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में जरूरी है, जिसका फ्यूचर में
आपके लाइफ में कोई असर पड़ेगा। फालतू की जगह ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है, अपना इंटरफेरेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपनी अवेलेबिलिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए एडवाइस की बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोस। इस हफ्ते ब्राउन कलर को अवॉइड करना है आपने, ठीक है, रेड और ब्राउन कलर को अवॉइड करना है। येलो कलर के शेड्स पहने, जितना ज़्यादा हो सके येलो कलर के शेड्स पहने, येलो कलर पहने। फीड स्ट्रीट डॉग्स टू गेट फेवरेबल रिजल्ट, ठीक है। अपने किसी भी काम के लिए अगर आप, पहली बात तो रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और जब हम कोई चैरिटी करते हैं, कोई डोनेशन करते हैं, रेमेडी करते हैं, मन में सिर्फ यही कि मेरी बाधा दूर हो जाए, मुझे सही डायरेक्शन और सही रास्ता मिल जाए, ये रख के अगर आप किसी रिजल्ट के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लो वहां पे सक्सेस नहीं मिलती है, तो आपके लिए एक रेमेडी है, फीड स्ट्रीट डॉग्स टू गेट फेवरेबल रिजल्ट्स, ठीक है। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आप आजीवन भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, अगर आपके लाइफ में केतु के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं ना, इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते जाते कहीं ना कहीं बीच में रुक जाते हो, रेमेडीज पूरी नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, सही समय पे डिसीजन बनाने में दिक्कत होती है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, ठीक है, तो वहां पर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ये छोटी सी रेमेडी आपको बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट दे जाएगी, फिर फेवरेबल रिजल्ट दे जाएगी। आपका कोई भी काम अटक रहा है, आप इसे करके देखो, 1 से 1.5 महीना आप देखना, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगेंगी। चैंट केतुस बीज मंत्रा, ओके। इफ योर फोन ग्लास इज ब्रोकन चेंज इट टू गेट सक्सेस इन एफर्ट्स। वैसे भी कहते हैं ब्रोकन चीजें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपके किसी का भी फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, ठीक है, इवन टेम्पर टूटा हुआ है, स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो इमीडिएट उसे चेंज करवाए, ठीक करवाए, ठीक है। टूटे फूटे सामान अपने पर्स में रखना, अपने घर में रखना नॉट, ये कहीं ना कहीं कोई कर रहा है इसीलिए ये मैसेज आया है। डोंट कीप डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नियर यू और करियर फॉर करियर सक्सेस। करियर में अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही है, काम तो बहुत करते हैं लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके घर में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़ा हुआ होगा जो खराब हो चुका है या जिसकी ज़रूरत नहीं है आपके घर में। कहीं ना कहीं यही आपके करियर में जो है सक्सेस में जो ग्रोथ होनी चाहिए, आपके जो भी मन में इच्छा है, बाधा डाल रही है, तो इनको बाहर फेंकिए अपनी लाइफ से, ठीक है। और राइट योर विश ऑन पेपर एंड कीप इन द फीट ऑफ विष्णु। अपनी जो भी विश है आपकी एक येलो कलर के पेपर में लिख लीजिए। येलो कलर का पेपर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, आप व्हाइट कलर के पेपर में ही लिखिए अपनी विश को, एक टाइम पे एक विश, ओके। विश को लिखिए और विष्णु जी के चरणों में रख दीजिए। कौन से कलर के पेन से लिखना है, बहुत लोगों के मन में आएगा सवाल। ब्लैक को छोड़ के किसी से भी लिखिए, ग्रीन और ब्लू को यूज करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डोनेट स्वीट येलो रेस टू बैगर्स, राइस टू बैगर्स, सॉरी। आप किसी जरूरतमंद को या फिर आप एज अ भंडारे के रूप में करवा सकते हैं, जो मीठे चावल होते हैं उसका दान करना बहुत अच्छा रहेगा। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो धनुराशि, आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। मन का कोई बोझ, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होना, बहुत ज़्यादा डाउन फील करना, कहीं से मूव ऑन करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन करते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, ठीक है ना। कहीं से आप मुझे हफ्ते के शुरुआत में ही किसी चीज़ से आप डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ओके। यहाँ पे रुकना अब सही नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ आपको इमोशनली परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, पास्ट के किसी पर्सन की याद में हो सकता है जो अब क्लोजर क्लैरिटी की तरफ जा चुका है, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ओके। लेकिन आप आगे बढ़ तो रहे हैं, प्रैक्टिकली आगे बढ़ तो रहे हैं, हमेशा खुद को समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अभी भी पीछे खींच रही है। हफ्ते के शुरुआत के दिनों में ये एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पे दिल के बोझ को ही रिलीज करने की बात करी जा रही है। कार्ड ऑफ कॉम्बिनेशन मुझे ये आपके इमोशनल रिलीजिंग की बात बता रही है, विड्रॉल की बात बता रही है, फेड अप हो गए हैं आप कहीं से बहुत ज़्यादा, मटेरियल सक्सेस, तभी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। रोमांटिक प्रपोजल्स, एक्सेस पेन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं। स्ट्रेस विल बी एट पीक लेवल, हर्डल्स इन वर्क,
नो मेंटल क्लैरिटी, ये कार्ड को दिखा रहा है यहाँ पे कि हर हार्ड वर्क किया मैंने, ठीक है, रिश्ते में, काम की जगह पे, ओके, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, पीक लेवल पे बिल्कुल। तो हर्डल्स इन वर्क, काम में भी कहीं ना कहीं हर्डल्स, और जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो अब वक्त है सेजिटेरियस, यहाँ पे आपको लग सकता है कि अब वक्त है यहाँ पे इमोशनली मुझे अवेलेबल नहीं रहना है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकली चलना है। यस, यही चीज़ आपको यहाँ से पार कराएगी। यहाँ पे दिखा रहा है कि मटेरियल सक्सेस जो कि आ रही है चीज़ें आपकी तरफ, अभी शायद आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हफ्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को जरूर मिलेगी। इट्स रियली अ गुड डे फाइनेंशियली एंड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, स्पेशली अगर आप किसी सरकारी सेक्टर्स में हैं तो वहाँ पे ये मैसेज ज़्यादा रेजोनेट करेगा। फाइनेंशियली या फिर सरकारी विभाग में है, सरकार से जुड़े हुए किसी काम में लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, ग्रोथ, कंफर्ट्स, लग्जरीज विल बी देयर। ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, और कहीं ना कहीं कोई कंफर्ट या फिर लग्जरी से जुड़ी कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं यहाँ, या फिर उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपने लिए, ठीक है ना। लग्जरी लाइक क्या, ज्वेलरी हो सकता है, अपने लिए कोई लग्जरी से रिलेटेड कोई सामान खरीद सकते हैं आप, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वॉच, पर्स, परफ्यूम, मेकअप का सामान, और भी बहुत कुछ, कपड़े, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है ना। कोई भी रीडिंग का मैसेज मेल या पर्टिकुलर फीमेल के ऊपर नहीं है, दोनों जेंडर के ऊपर होती है, तो अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिएगा। फादर और फैमिली विल सपोर्ट, आपके परिवार का सपोर्ट या फिर आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, तो वहाँ पे आपको पिता का और फैमिली का या फिर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है इस हफ्ते। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपके इस हफ्ता। यस, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मैं उसे प्रपोज करूं या ना करूं, अगर ये आपके दिल दिमाग में चल रही हैं बातें, ठीक है, परेशान कर रही हैं, तो यस, प्रपोज देम। न्यू रिलेशनशिप, सिंगल्स हैं अगर आप, तो किसी न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड रिलेशनशिप में हैं, इस हफ्ते कुछ लवी डवी गेस्चर्स देना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, बहुत लंबे समय से अगर नहीं किया है अपने पार्टनर के प्रति, तो अच्छा रहेगा। किसी का प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है। यस, एक्सेस पेन का मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपके लिए यहाँ पे एडवाइस एंड रेमेडी की बात कर लेते हैं। ऑफर जैगरी मिक्स्ड वाटर टू सन अर्ली मॉर्निंग, ओके, स्पेशली अगर मंगल से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो ऑफर जैगरी मिक्स्ड वाटर टू सन अर्ली मॉर्निंग, गुड़ मिला हुआ पानी अर्पित करना, सूर्य को अर्घ देना अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ही करना है इसे। कितने बजे से कितने बजे तक, सूर्य जब निकलता है, अभी ठंड का टाइम है, तो 7 सवा 7 बजे, और जहाँ से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ से वीडियो बना रही हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे 7:15 7:10 तक सूर्य निकलता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 8:30 9 बजे तक के बीच में आप उनको ये जैगरी वाटर अर्घ दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ फादर की ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। ब्राइट कलर, येलो कलर पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा इस पूरे हफ्ते में। कहीं भी बाहर जाने से पहले या वीक फील कर रहे हैं खुद में ही, तो कंज्यूम एनी शेक और स्क्वैश बिफोर गोइंग आउट। बाहर जाने से पहले या फिर वीक महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पसंद का कोई भी स्क्वैश या फिर शेक कंज्यूम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक फील कराएगा आपको। गिफ्ट समथिंग टू योर पार्टनर टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट जरूर दीजिएगा इस हफ्ते, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की मजबूती को और भी बढ़ाएगा। ओके, हनुमान चालीसा फॉर गुड लक, रीड हनुमान चालीसा फॉर गुड लक। रोज नहीं कर सकते, वैसे भी आप लोगों की ढैया चल रही है, तो शनिवार मंगलवार को तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा। रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अदरवाइज शनिवार रविवार को करना अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई भी आपके ऊपर अगर पैसों का बोझ चल रहा है, वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी। फादर का सपोर्ट, फादर के आशीर्वाद लेना, उनसे सलाह मशवरा करना, उनसे बातचीत करना इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो सेजिटेरियस ये थी आपके इस हफ्ते की रीडिंग। हेलो मकर राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड गाइडेंस है। हफ्ते की शुरुआत 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मिड 8 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट पेज ऑफ कप्स। रिलेशनशिप में ज़्यादा इनिशिएट आप नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा सहन किया है, अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, चिंता आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप दिखा नहीं रहे हैं, फेड अप हो चुके हैं। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फेड अप की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स के मैटर में, लव लाइफ के मैटर्स में। ओके, कहीं से आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का शुरुआत आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करूं, थोड़ा सा आराम करते दिखाई दे रहे हैं, आराम करना चाहिए। ओके, रात को समय से सो जाना आपके लिए मैं यहाँ पे यही कहूंगी, अच्छा रहेगा। यस, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक से किसी को आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई चिंता आपको मन ही मन बहुत सता रही है, बहुत कुछ आपने दिया है, ठीक है, लेकिन उस अकॉर्डिंग आपको रिसीव नहीं हुआ। डेड एंड यहाँ पर आ ही गया मैसेज, मूव ऑन, तभी मैंने कहा था हार्ट ब्रेक। यहाँ पे किसी रिश्ते को एंड करते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यस, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है ना, टॉक्सिसिटी हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं मुझे वहां पे डेड एंड करते हुए दिखा रहे हैं, रिश्ते को आप खुद ही खत्म करते हुए दिखा रहे हैं, या फिर इस हफ्ते के लिए कहीं ना कहीं आप रिश्ते में अपना इतना इनिशिएट नहीं दे रहे हैं। वॉक अवे करने की सलाह है आपके लिए। अगर आपके मन में प्रश्न चल रहा है, कोई नो कांटेक्ट, कोई सेपरेशन चल रहा है, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वेट और मूव ऑन, वेट और मूव ऑन, तो मैं कहूंगी अभी के लिए, क्योंकि ये इस हफ्ते की रीडिंग है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मूव ऑन करना ही, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना ही आपके लिए अच्छा है। अगर पूरी तरीके से आपको क्लोजर मिल चुका है तो नहीं रुकना है, नहीं रुकना है आपको वहां पे। आपके पार्टनर की तरफ से इस हफ्ता आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। यस, वहीं पे किसी कैप्रिकॉर्न के लिए ये मैसेज आया है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको इनिशिएट देखने को मिलेगा, छोटे छोटे एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जरूर मिलेंगे। जहां पे आपके पार्टनर बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए थे ना कैप्रिकॉर्न, वहां पे आपने जो भी किया है ना इस रिलेशनशिप में, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सल यहाँ पे न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। चैरिटी करने की सलाह है आपके लिए यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा। देख लेते हैं, चैरिटी का भी मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे दूंगी कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए जिससे गुड लक को आप और अपने अट्रैक्ट कर सके, कोई ब्लॉकेजेस है तो उसे दूर कर सके। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे जो भी मैं रेमेडी बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है ना ये रेमेडी आपके लिए कारगर है तो आप उसे लॉन्ग टाइम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताती हूँ आपको, एक तो कलर पहनना है येलो। इस पूरे हफ्ते आपको डार्क कलर को, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है पूरी तरीके से। वियर एनी शेड ऑफ येलो, येलो के शेड्स या फिर येलो कलर पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। येलो फ्लावर्स आप अपने रूम में रख सकते हैं रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने पार्टनर को येलो फ्लावर्स दे सकते हैं आप, ठीक है, रिश्ते में स्ट्रेंथन को बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दे सकते हैं और भी अच्छा होगा। रिसाइड जुपिटर बीज मंत्रा फॉर गुड लक। ओके, अगर कहीं बृहस्पति की ब्लेसिंग्स में कहीं भी कमी आ रही है तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बृहस्पति के बीज मंत्रा का जाप करना इस पूरे हफ्ते में आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका रिजल्ट आपको एंड ऑफ द वीक में मिलेगा ही मिलेगा। गेजिंग राइजिंग सन विल इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अब अगर आप किसी सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको नेम फेम इतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, डी फेम का सामना कर रहे हैं, आप काम तो बहुत करते हैं, हाईलाइट नहीं होते हैं, स्पॉटलाइट में नहीं आते हैं, ठीक है, मैं आपको यही कहूंगी जहां भी आप बैठते हो या फिर अपने रूम में या फिर अपने ऑफिस में, ईस्ट डायरेक्शन में ब्रास का एक सन लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इजीली अवेलेबल है अमेजोन वगैरह में। ओके, ब्रास का, याद रखिएगा ब्रास का। ओके, या फिर आप फोटो भी लगा सकते हैं, उगते हुए सूरज की फोटो, ओके, जो पूरा अपनी रोशनी से बिल्कुल जगमगा रहा है।
लालिमा लिए वाली नहीं, पीली रोशनी को दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लालिमा लिए हुए आमतौर पे कहीं ना कहीं डूबता हुआ सूरज होता है, या फिर जैसे कि मैंने कहा जब जस्ट वो उग रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, तो आपको हाइट्स को दिखाना है। और जब वो हाइट में होता है सूर्य अपने, तो क्या रोशनी होती है, पीलापन लिए होता है। इसको मैंने पूरा लॉजिकली आपको क्लियर कर दिया, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, नेगेटिव एनर्जी विल बी देयर, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, फ्रस्ट्रेशन एंड स्टैग्नेशन इन वर्क, लॉस ऑफ जॉब और फाइनेंसिस, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में भी प्रॉब्लम कर रही है, आपके अंदर की एनर्जी में भी प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं यही कहूंगी, किसी पुअर को या किसी नीडी को मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल करवा देना बहुत अच्छा रहेगा। किसी एनजीओ में, किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में जितना आपसे हो सके मेडिसिन की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवा देना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई अगर दिखे जिसको आपकी ज़रूरत हो, ठीक है ना, वो सड़क नहीं क्रॉस कर पा रहा है कोई, ओके, किसी को चोट लगी हुई है, कोई दिख गया, कोई जानवर भी अगर इवन दिख गया, उसकी मरहम पट्टी करवा देना या कर देना, वो भी आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगा। ओके, सूर्य को अर्घ देना आपके लिए ये पूरे साल में, वैसे तो ये इस हफ्ते की रेमेडी आई है, लेकिन मैं कहूँगी जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेम फेम की प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हें हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, ठीक है, सूर्य को अर्घ देना अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डोनेट चना दाल इन विष्णु टेम्पल एंड ऑल्सो चैंट जुपिटर बीज मंत्र, यही कहूँगी मैं। ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। ये जो जुपिटर का बीज मंत्र मैंने आपको बताया है, कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, आपकी तरफ इंसाफ होगा, जजमेंट आपको मिलेगा। ओके, और कहीं अटका हुआ पैसा था वो भी आपको मिलने की यहाँ पे संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन इस हफ्ते की। हेलो एक्वेरियस, देखते हैं हमारे प्यारे कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है, एडवाइस है, गाइडेंस है इस हफ्ते की, रेमेडीज है। जो भी आपने लाचारी, जो भी आपने बिट्रेयल फेस किया है, पैसों से रिलेटेड नुकसान फेस किया है, वो भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस, नर्चरिंग, जो आप अपने लिए नहीं कर पाए हैं, कभी वो शौक रहे होंगे, पैसों की कमी पड़ गई, या फिर जितना कमाते थे उतना दूसरों के पीछे ही निकल जाता था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की फीस, ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे आप जिस वजह से, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हफ्ते के बीच में यहाँ पे उन चीज़ों में सुधार हो रहा है। यस, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं मांग पा रहे हैं, या तो आपको आंसर्स मिल रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, कि लाइक आपको पता है कि आपका इस टाइम में अच्छा टाइम स्टार्ट होना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वैलिडेशन, ठीक है ना, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं और सब्र नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आपको कोई एडवाइस मिली हुई है ऐसी, तो आपको उसमें ज़्यादा अपना, कहते हैं ना, एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी से कंसल्ट किया है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू या टैरो के थ्रू, तो आपको उस मोमेंट तक वेट करना ही पड़ेगा। मे बी किसी को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, तो उसको मैंने ये उत्तर दे दिया है। यहाँ पे बीच में दिखा रहा है सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो मतलब कि यहाँ पे किसी को हफ्ते के बीच में बच्चे से रिलेटेड, कोई आपके अगर बच्चे हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, और हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, ओके, ये भी हो सकता है। आप एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, ये सुनने को मिल जाए, आपकी पेरेंटिंग को कहीं ना कहीं सराहना मिले, तारीफ मिले, ये भी सुनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आपकी ग्रोथ स्पेशली कहाँ पे, आपकी अगर फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं डगमगाई थी ना, ठीक है, इमोशंस ठीक से नहीं हो पा रहे थे, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे, ठीक है, और उस वजह से ना अंदर का सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं गायब हो गया था, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हफ्ते के बीच में वो चीज़ भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, हफ्ते के एंड में कोई अननेसेसरी यहाँ पे टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, किसी फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, ये किसी से विचारों का टकराव हो जाए, ये भी हो सकता है। देखते हैं, देखिए 1-1 लिख के रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। डेड एंड,
यहाँ पे कुछ रिश्ते आपके खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीक के एंड में यहाँ पे कुछ रिश्ते एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अगर किसी का बहुत लंबा इंतजार किया है ना, किसी का बहुत लंबा इंतजार किया है, वहां से आपके लिए मूव ऑन की सलाह आ रही है। पैसों की दिक्कत की वजह से इमोशनली विड्रॉल भी आपके अंदर देखने को मिल रहा है शुरू शुरू में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को समझाते हुए बुझाते हुए आप एक चीज को फिर से अपने अंदर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सप्ताह के अंत में किसी से कोई बहस छिड़ सकती है, ठीक है, किसी ने कोई काम पूरा नहीं किया है या जैसा आपने आदेश दिया था वो चीज नहीं हुई है, ठीक है ना, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट्स फेस कर सकते हैं आप। कोई चीज सामने आ सकती है जो छुपी हुई थी, वहां पे आप किसी से रिश्ता तोड़ सकते हैं। कोई धोखा सामना हो सकता है, धोखे का सामना हो सकता है कि किसी चीज की आंखों में आपके पट्टी पड़ी हुई थी, किसी व्यक्ति को लेकर वो आंखों की पट्टी खुल सकती है कि किसी को आप रफा दफा करेंगे शायद अपने लाइफ से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए डे ऑफ डेड एंड का यहाँ पे मैसेज आया है। नेगेटिव एनर्जीज विल बी देयर, फ्रस्ट्रेशन एंड स्टेग्नेशन इन वर्क, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब और फाइनेंसिस यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ इस हफ्ते की ही रीडिंग है। यू विल फेस हार्डशिप, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है, ठीक है। नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन रूटीन की ज़रूरत है आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स के लिए। अब आपके मन में चलेगा कि ऑलरेडी ही कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, उसे परस्यू रखिए, ओके, और कहीं कमी आ रही है तो वहां पे और बढ़ाइए उसे। स्लो डे हो सकता है आपके लिए सप्ताह की शुरुआत, लेकिन बीच में वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक हो रही है। अब देखिए उसका रिजल्ट, आपने अगर बीते 4 हफ्तों में 4 महीनों में ये चीज़ किया है, ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स, आपके ईमानदारी की, ठीक है ना, सराहना होगी, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, रिजल्ट के रूप में अवार्ड्स मिलेंगे। क्या? यू विल गेट रिवॉर्ड्स इफ यू हैव डन हार्ड वर्क, अदरवाइज नॉट। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली ही वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा जो जिसके आप हकदार है, ठीक है ना। बी ऑनेस्ट एंड मेक बैलेंस्ड डिसीजन, ईमानदार रहिए और बैलेंस्ड रहिए अपने डिसीजंस को लेकर। इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, थोड़ा शांत रखिए अपने आप को। ग्रोथ आपके हिस्से आएगी ही आएगी, लेकिन अबंडेंस आएगी ही आएगी, ओके। नेगेटिव एनर्जीज बहुत है आपके आसपास, नेगेटिव लोग बहुत है, ये देखिए यहाँ पे है ना, कोई लड़ाई झगड़ा लगवाने का काम करता रहता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे इस हफ्ते। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, ये सबसे पहली एडवाइस है आपके लिए। इस पूरे हफ्ते आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना है कुंभ राशि, और स्काई ब्लू या क्रीम कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। किस लिए? स्काई ब्लू कलर और क्रीम कलर कहीं ना कहीं काम डाउन करेंगे, टर्बुलेंट माइंड को काम डाउन करेंगे। ब्लेसिंग्स, मदर की ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो माता पिता की ब्लेसिंग्स पूरे उम्र ही हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी किसी हफ्ते या किसी किसी मोमेंट पे वो एक आशीर्वाद ही हमें उस प्रॉब्लम से निकाल देता है। तो टेक ब्लेसिंग्स ऑफ मदर। चांदी का सिक्का, चांदी का टुकड़ा आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं यदि किसी इंपॉर्टेंट टास्क में जा रहे हैं। सर्व स्वीट्स टू स्वीपर्स फॉर गुड लक, अपने गुड लक के लिए, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ गुड लक की भी जरूरी होती है, ठीक है ना, कि लक भी हमारा मैटर करता है 50% और 50% हमारा हार्ड वर्क मेहनत करता है, ठीक है। नसीब के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी मेहनत भी वहां पे ऐड हो जाए तो क्या ही कहना फिर। तो गुड लक के लिए सर्व स्वीट्स टू स्वीपर्स, सफाई कर्मचारियों को या, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी मीठा दान करना अच्छा रहेगा। किसी वीडियो को मिल्क डोनेट करना, मिल्क ऑफर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी वीडियो को, स्पेशली किसी वीडियो को, अदरवाइज किसी बुजुर्ग को भी दे सकते हैं आप। दूध का सेवन करवाना, उन्हें दूध ऑफर करना आपके लिए इस हफ्ते की रेमेडी है। और सूर्य को अर्घ भी देना है आपको, इससे आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा। और अगर हो सके तो किसी पुअर या नीडी को मेडिसिन अवेलेबल करवाना, वो भी आपके लिए इस हफ्ते की एक एडवाइस एंड रेमेडी है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका कहीं रोल नहीं है, आप
फालतू के ही बेवजह रुके हुए हो, सोचे जा रहे हो, इस टाइम उस सिचुएशन से मूव ऑन करना ही बेहतर है। और कहीं ना कहीं आप दिख भी रहे हैं, क्योंकि उससे आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। मुझे आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं हफ्ते के बीच में। ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचे। कंपटीशन, यहाँ पे कोई जान पूछ के आपको उकसा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी गलत धारणा किसी को लेकर अगर आपने बना रखी है तो वो सामने आ सकती है इस हफ्ते आपके। मीन राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, क्या रेमेडीज है इस हफ्ते की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑफ द वीक 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी का वेट कर रहे हैं कॉल का, तो मैसेज है बहुत स्पीड से आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है, आपको इस रेस्ट जोन से निकालने के लिए, सॉलिट्यूड से निकालने के लिए, ठीक है। ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स, बैलेंस्ड इमोशंस, बैलेंस, हर जगह बैलेंस्ड एंड बैलेंस का दिखा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मूड की वजह से ये झगड़े और लड़ाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि है आपके सामने कुछ राइवलरीज, ठीक है। किसी की बात से सहमत ना होना, असहमति जताना, झगड़े हो जाना, ओके, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाना। ऑलरेडी ही इनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ओके। लेकिन आपकी यही अलग सोच क्या, क्योंकि पता है क्या हो रहा है मीन राशि, कि आप बेशक कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अपने काम से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे। यही चीज आपको ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स दिखा रही है। अपनी बात को आप रख रहे हैं बेझिझक होके, बेबागी से और निडरता के साथ, और यही कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड दिला रही है। इससे आपके यहाँ थोड़े शत्रु भी डेवलप होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो लाइफ का साइकिल है, चलता ही रहता है। यहाँ पे बचपन के दोस्त के साथ मिलना हफ्ते के अंत में, कुछ मोमेंट्स में बचपना दिखाना, कि हर टाइम समझदारी के साथ बात करना, समझदारी के साथ रहना जरूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलना जहाँ पे आप मन खोल के बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है, ऐसे लोगों से आप बात कर रहे हैं जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। आज के टाइम में यही तो प्रॉब्लम हो गई है ना, कि हमें बहुत सोचना पड़ता है, कहीं उससे बुरा ना लग जाए, ठीक है ना, हमारे पर्सपेक्टिव उसके साथ मैच ना करे, कहीं वो हर्ट ना हो जाए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ इंक्लूड ही नहीं होंगे इस हफ्ता, ठीक है। इवन अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए एक लंबी जिसे कहते हैं ना, एक लंबी परेशानी पे विक्ट्री पाने के बाद कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलना जुलना ये दिखा रहा है। अपनी छोटी बहन के साथ बात करना ये दिखा रहा है, ठीक है। छोटी बच्चियों को कुछ ऑफर कर देना, ओके, ये चीजें हैं। अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से व्यवहार करना, ये चीजें हैं वीकेंड में। तो हफ्ते का शुरुआत थोड़ा टेंशन भरा हो सकता है, लेकिन हफ्ते का एंड फुलफिल्ड है, इमोशनली फुलफिल्ड है, ओके। हैप्पी मेमोरीज को यहाँ पे याद करना दिखा रहा है, कि हो सकता है ऐसे कुछ लोगों के साथ आपका झगड़ा हो जिनके साथ आपके बहुत लॉन्ग टर्म अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे टकराव हो रहा है, और उन्हीं के साथ हैप्पी मेमोरीज को कहीं ना कहीं आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचपन ही अच्छा था, ये वाली चीजें कुछ लोगों के साथ बात करते हुए बचपन ही अच्छा था, इस चीज को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू विल गेट रिवॉर्ड्स इफ यू हैव डन हार्ड वर्क, अदरवाइज नॉट। जिन्होंने भी मेहनत की है उनको जरूर रिवॉर्ड मिलेगा इस हफ्ते, जरूर एप्रिसिएशन मिलेगी, तारीफें सुनने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। जिसने नहीं किया है, सिर्फ सोचने में वक्त जाया किया है, उसको नहीं मिलेगी। बी ऑनेस्ट एंड मेक बैलेंस डिसीजन। ईमानदार रहे, सच्चे रहे, रिलेशनशिप में बोलो, करियर में बोलो, बिजनेस में बोलो, जॉब में बोलो, अपने एजुकेशन में बोलो। बी ऑनेस्ट एंड मेक बैलेंस डिसीजन। सच्चाई का साथ दे, ईमानदारी के साथ बिल्कुल बैलेंस डिसीजन बनाए, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ मदर की ब्लेसिंग्स इस हफ्ते आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। ब्लू और क्रीम कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ब्लू कलर और क्रीम कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। किस लिए?
वियरिंग स्काई ब्लू और क्रीम कलर ड्रेस विल काम डाउन टर्बुलेंट माइंड। ओके, और किसी विडो को या किसी नीडी को आप मिल्क ऑफर कर सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ठीक है, दूध ऑफर कर सकते हैं उन्हें, किस लिए, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तब भी कर दीजिए। कोई वजह के साथ कुछ करना है जरूरी नहीं है, बेवजह कुछ करे तो कहते हैं ना, बेवक्त में भी वो मदद के रूप में हमारे पास आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत में तो सभी जाते हैं, सभी आते हैं। कभी कभी जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब भी करना चाहिए, वह खराब वक्त में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बैलेंस्ड इमोशंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। यू विल गिव इमोशनल सपोर्ट टू अदर्स, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपके तरफ, बहुत सारे लोगों का साथ दिखाई दे रहा है मुझे। जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किसी से चल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैलेंस्ड इन डिसीजंस, बस आपको अपने डिसीजन बैलेंस्ड रखने हैं। कोई ऐसी बात या ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोलनी है जो एक तरफा लगे, जो पार्शियलिटी वाली लगे। ओके, गो फॉर ट्रैवलिंग विद पार्टनर। पार्टनर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के लिए उसके लव पार्टनर, किसी के लिए मैरिज पार्टनर। वैसे यहाँ पे लव पार्टनर और मैरिज पार्टनर को ही ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन ये दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, जो भी दिमाग में या जो भी लाइफ में परेशानी चल रही है, ठीक है ना, उसमें ठीक होगा। तो गो फॉर ट्रैवलिंग विद पार्टनर। ओके, यहाँ पे है बैलेंस यहाँ पे, यू शुड कीप कामनेस, डोंट गेट एग्रेसिव एंड हैव पेशेंस। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। हैव पेशेंस, विन हार्ट्स विद स्माइलिंग फेस। आप पता है मुझे क्या करते दिखाई दे रहे हैं मीन राशि, एक हंसते हुए चेहरे के साथ आप कहीं ना कहीं बहुत सारे दिलों को जीत ले रहे हैं, कि ये लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप कोई यहाँ पे इन्हें जिसे कहते हैं ना एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। इससे होगा क्या, यही चीज आपके फेवर में कर देंगी सारे परिस्थिति को, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूंगी, एक स्मार्ट स्टेप आपको बहुत चीजों से पार करा देगा। ओके, मैसेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, विन हार्ट्स विद स्माइलिंग फेस। अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई अफर्मेशन लिख रहे हैं या कुछ भी नोट वगैरह बना रहे हैं इस हफ्ता, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो यूज ग्रीन पेन, अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रीन कलर विल कीप यू चीयरफुल। डोनेट ग्रीन स्प्राउट्स फॉर गुड लक बट डोंट कंज्यूम इट। डोनेट करिए स्प्राउट्स ग्रीन कलर के, लेकिन उसे आपको नहीं खाना है, पूरा ही डोनेट कर देना है। ओके, गाय को खाना खिलाना, ठीक है, गुड़ रोटी खिला दी या जो भी आपको सही लगे, चारा खिला दिया। ओके, इससे क्या होगा, आपकी जो गुरु की ब्लेसिंग्स है, ओके, बृहस्पति देव की जो ब्लेसिंग्स है मिलेगी, उससे आपका गुड लक और भी ज़्यादा एनहांस होगा। ओरल हाइजीन पे ध्यान दे, ओरल हाइजीन मेंटेन करे। तो पाइसिस, ये थी आपके इस हफ्ते की रीडिंग।